हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो आज हम बात करने वाले हैं किस रैंक पर मिलेगा कौन सा कॉलेज। ये एग्जैक्टली हम ये बोले टॉप 5 कॉलेज किस रैंक तक हमें मिलेंगे। मतलब जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में, टॉप 5 कॉलेजेस वो हमें आखिर किस रैंक तक मिल जाएंगे। सो रैंक पता चल चुकी है, काउंसलिंग अभी हुई नहीं है चालू, बट हमें एक अपनी लिस्ट बनाना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में तमाम उन चीजों के बारे में बातें करेंगे। चलिए शुरू करें। देखिए, टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में जब भी बात होगी तो इसको हम दो कैटेगरी में कहीं ना कहीं बांटते हैं, राइट। पहले तो आपको ये समझना है कि हम बात कर रहे हैं एमपी की, कहां की, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सिर्फ कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में भी जो कॉलेजेस आ जाते हैं, आप कहोगे कि भैया आईआईटी इंदौर भी है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर ट्रिपल आईटी भी है और एक नहीं तीन है, राइट। सो 3 ट्रिपल आईटी है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यार यहाँ पर एनआईटी भोपाल भी है। अगर हम इनकी बात करें तो टॉप 5 में तो यही कॉलेजेस आ गए, राइट। लेकिन ये सारे कॉलेजेस मिलते हैं हमें जोसा काउंसलिंग से। किससे? जोसा काउंसलिंग से। हालांकि जेई का ही मेन जो स्कोर कार्ड होता है वही एक्सेप्ट किया जाता है, बट ये जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज हैं ये, और इनकी एक अलग रैंक जागती है, राइट। जैसे कि यहाँ पर एनआईटी की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, 25,000 तक आपको सिविल मैकेनिकल जैसी ब्रांच कंसीडर कर सकते हो। 40-45,000 तक लास्ट बिल्कुल मेटलर्जिक काइंड ऑफ ब्रांच आपको ये मिल सकती है, और यहाँ एंड हो जाता है, राइट। 2,000 से चालू होता है और 45,000 तक ये खत्म हो जाता है। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एमपीडीटी काउंसलिंग से मिलने वाले कॉलेजेस। एमपीडीटी क्या है? जो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर आते हैं, जो मध्य प्रदेश में हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम गवर्नमेंट की बात करें और प्राइवेट की बात करें तो गवर्नमेंट में टॉप 5 है एचजीएस, आईटीएस, इंदौर, डीएवी भी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के नाम से, ये भी इंदौर में है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस जबलपुर में है। एमआईटीएस माधव के नाम से जाना जाता है, राइट, ये ग्वालियर में है। और आरजीपीवी ये एक भोपाल में है। हालांकि देखेंगे आप तो सारे ही कॉलेजेस लगभग आरजीपीवी से एफिलिएटेड होते हैं, बट रैंकिंग वाइज ये एक सिस्टम है, ये टॉप 5 कॉलेजेस है। अब अगर हम प्राइवेट की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात नहीं करें, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो यहां पर ब्रांचेस वाइज हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ नाम है, जैसे कि एलएनसीटी में भी 3 कॉलेजेस है, बस उसमें 1994 वाला मेक श्योर करिएगा, वो भी कंप्यूटर साइंस, सारी ब्रांचेस नहीं, राइट। इसके बाद आप मेडिकेट्स वगैरह देख सकते हो, इसका भी कंप्यूटर साइंस। एक्रोपोलिस, हम ब्रांचेस के हिसाब से बात करेंगे प्राइवेट की, कंप्यूटर साइंस, राइट, क्योंकि इसमें अगर यही पर 1994 के बारे में ये बात करें और हम सिविल ब्रांच चाहें तो फिर वहां पर रैंक मैटर ही नहीं करती। आपकी रैंक 0 भी हो तो भी मैटर नहीं करता है, ओके, राइट। इस तरीके से आईपीएस इंदौर, ओरिएंटल कंप्यूटर साइंस वाला 1995, इस तरीके से आप ये कॉलेजेस की रैंकिंग ले सकते हो, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 कॉलेजेस एमपीडीटी। तो टॉप 5 में कौन से आ गए? गवर्नमेंट के ही 5 आ गए, राइट, दैट्स इट। इसके साथ कई बार बच्चे यहां पर ऑप्शन के तौर पर एलएनसीटी को भी रखते हैं, 1994 वाले को, बट टॉप 5 की रैंकिंग में यही है, 1 2 3 4 5। यहां पर कोई भी प्राइवेट और कोई भी दूसरे कॉलेजेस नहीं आते हैं। अगर हम कट ऑफ के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से भी देखें तो भी। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया किस रैंक तक मिलेगा। सवाल तो अभी भी वही है। एचजीएस, आईटीएस इंदौर की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर ब्रांच का खेल है। सीएस आईटी जैसी ब्रांच आपको 40,000 तक आप कंसीडर कर सकते हो। ईआई जैसी आप यहां पर 65,000 तक कंसीडर कर सकते हो, राइट।
क्योंकि यहाँ पर ईसी नहीं होते, ईटीएआई होती है। बट यहीं पर एक बायोमेडिकल है और हिंदी मीडियम बायोमेडिकल है, तो बायोमेडिकल तो आपको 1.5 लाख मिल जाएगी, हिंदी मीडियम बायोमेडिकल 2.5, 3, 4, 5 में भी मिल सकती है। तो अगर आपने कहा कि नहीं मुझे कोई भी ब्रांच चलेगी एचजीएस आईटीएस में, बायोमेडिकल, हिंदी मीडियम या आईपी, तो भैया यहाँ पर आपको 5 लाख में भी एडमिशन मिल सकता है रैंक पे, राइट। सो ये समझिए पूरा ब्रांच का गेम है, कौन सी ब्रांच चाहिए। और वहीं आपने कहा सीएसआईटी चाहिए, तो जो 5 लाख में मिल रहा है जीएसआईटीएस में एडमिशन, 5 लाख की रैंक में, वो आपको 50,000 की रैंक में आपको सीएसआईटी नहीं मिलेगा। 50,000 की रैंक में सीएसआईटी नहीं मिल रहा, लेकिन यहां पर 5 लाख तक की रैंक में आपको मिल रहा है। डीएवीबी की अगर हम बात करें, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, राइट, ये भी काफी नॉन कॉलेजेस है और यहाँ का भी सिनेरियो लगभग सेम होता है। अगर इसकी हम बात करें इससे ब्रांचेस से, तो लगभग 5,000, 10,000, अगर यहाँ पर 40,000 है तो 45, 50,000, 49,000 तक ये जाएगा सीएसआईटी ब्रांच। 50,000, दैट्स इट। 70-75,000 तक आपकी ईटीईआई जाएगी, दैट्स इट। अब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, तो ये सब वेरी भी करता है। अगर आप गर्ल्स हो तो आपको सिविल जैसी ब्रांच 1.5 लाख तक में भी मिल जाएगी। जेईसी जबलपुर, देखिए यहां पर भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। जेईसी जबलपुर की अगर हम बात करें, राइट, जैसे कि हमने एचजीएसआईटीएस की बात की थी कि अगर आपने बायोमेडिकल कहा, आईपी कहा, तो वहां पर आ गया। जेईसी में भी यही है, केमिकल ब्रांच है यहां पर, राइट। एक और सीएस है यहाँ, आईटी है यहाँ, राइट, एआई है यहाँ, ईसी है, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल में से कोई 2 ब्रांचेस हैं, देख लीजिएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और एक और है मैक्रोटॉनिक, आई डोंट रिमेंबर दैट नेम, राइट। सो यहाँ जो से केमिकल ब्रांच है, तो ये 3 लाख रैंक के, 4 लाख तक की रैंक में मिल जाएगा। अगर आपने कहा कि मुझे जेईसी ही चाहिए, अब जेईसी के साथ अलग एक फंडा है। देखो कॉलेजेस का ग्राफ तो लगातार गिरा है, जो इसकी पहले एक डिमांड थी, राइट, और कहीं ना कहीं बहुत कम परसेंटेज पे होता था। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच है वो भी 60-60 हजार की रैंक में मिलने लगी है। पहले 50,000 की रैंक में आप कंफर्म नहीं होता था कि मुझे आईटी भी मिल जाएगी। बट इसके साथ अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा एक मेट्रो सिटी का ना होना, राइट। अच्छी बात यह है कि फीस का बहुत कम होना, 22,000 रुपए, बट यही एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कम फीस की वजह से सारा का सारा क्राउड यहां पर स्विच हो जाता है, जो फीस जमा नहीं कर सकता, जो पे नहीं कर सकता, एंड दैट्स द रीजन यहां पर, राइट। उतना डिमांडिंग ना होने के बावजूद भी ये कॉलेजेस बहुत जल्दी भर रहा होता है, सारी चीजें होती हैं। और यहां पर कोई भी ब्रांच अगर आप लेना चाहो तो 1 लाख के नीचे सीएस, आईटी, राइट, एआई, ये तमाम ब्रांचेस इससे नीचे ही मिलेंगी, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेंगी। बल्कि जैसे एआई आपकी ठीक है 1 लाख 5,000, 10,000 तक जा सकती है। आपने अगर एक और इसमें ब्रांचेस है, आई डोंट नो, मैक्रोटॉनिक और इससे रिलेटेड ब्रांच है, वो आप देख लीजिएगा, वो भी आप चूज कर सकते हो अगर आपकी ज्यादा रैंक है तो। सिविल मैकेनिकल, राइट, ये आप 2 लाख तक कंसीडर कर सकते हैं। एमआईटीएस, अब देखिए इसके साथ क्या है, सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसी एक कॉलेज में वो एमआईटीएस के पास है। पहली चीज तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ है। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब क्या है कि इसको जो फंड होता है, जो गवर्नमेंट दे रही होती है, ज्यादातर ये मैनेज अपने आप से कर रहा होता है, एंड दैट्स द रीजन इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। जो जेईसी की 22,000 रुपया है, एमआईटीएस की 1,20,000 से ज्यादा तो इसकी सिर्फ फीस ही पड़ती है, राइट। दूसरे मिसलेनियस, दूसरे चार्जेस करीब 1.5 लाख करीब पहुंच जाता है ये पर ईयर। तो यहां पर फीस में इतना ज्यादा डिफरेंस है। कई बार बच्चे चूज तो कर लेते हैं कॉलेजेस, बाद में जब कॉलेजेस मिल भी जाता है तो फिर हम फीस जमा नहीं कर पाएंगे, तो ये पहले ही डिस्कशन होना चाहिए। अब यहां पर भी 1 लाख के नीचे ही आपको मिलेगी कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसी ब्रांच। अब यहां पर बहुत सारी ब्रांचेस है, एआई, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आईटी आईओटी, आईटी एआई, इसी में, राइट, 6-7 तरह की तो स्पेशलाइजेशन है। अगर इसमें जाना चाहते हो तो आप 1.5 से 2 लाख के बीच में अपनी रैंक में कंसीडर कर सकते हो, ब्रांच टू ब्रांच। अगर आपने आईटी आईओटी चूज कर ली तो 2 लाख में भी मिल सकती है, राइट। अब आपने कहा नहीं मुझे एआई चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा, 1,30,000, 1,35,000, 1,50,000, दैट्स इट। सो अब आपने कहा कि मुझे एमआईटीएस में कोई भी ब्रांच चलेगी, राइट।
अगर आपने ये बोला, जैसे मैंने बताया था HGS ITS में 5 लाख तक की रैंक में मिलेगा, तो अगर आपने कहा कि कोई भी चलेगी, फिर यहाँ पर ऑटोमोबाइल भी है, केमिकल भी है, ये ऐसी ब्रांचेस भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भी है, यहाँ पर EEIoT भी है। कुछ ऐसी ब्रांचेस जो बच्चे चूज नहीं करते हैं, कम करते हैं, तो यहाँ पर बहुत कम रैंक में, मतलब 0 रैंक पर भी 12th के बेसिस पे भी मिल जाता है, राइट। चलिए, अब काउंसलिंग कैसे कर रहे हो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है MITS में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। आप जो चॉइस फिलिंग करोगे, कैसे हमें अगर इंटरनल जाना है नहीं जाना है, वो सारी चीजें मैटर करती है। तो आप पुराना कट ऑफ भी देख सकते हो हमारा, वो हमने प्रेडिक्टर बना के रखे आपके लिए, इसीलिए राइट। करना क्या है, studentkhapri.com पर जाइए, आप गूगल पर करिए studentkhapri.com। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर इंजीनियरिंग मेडिकल, तो हमने इंजीनियरिंग चूज किया और प्रेडिक्टर इस पे गए। अब ये देखो, सारे स्टेट के प्रेडिक्टर आ गए, और उसके साथ यूनिवर्सिटीज लेवल का, मतलब जैसे मदन मोहन मालवीय है, ये क्या है, यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेजेस है, स्टेट नहीं है, तो उसका भी प्रेडिक्टर आपको मिल जाएगा। गुजरात हो, IPU हो, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, कॉमेट के, राइट, सारे इंडिया में कौन कौन सा प्राइवेट कॉलेजेस हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी रैंक पर मिलेगा, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। हारकोट बटलर का देख सकते हो। लेकिन अभी हम आते हैं मुद्दे पर, आते हैं MPDT। मान लीजिए हमें देखना है, तो MPDT में हम जाएंगे, यहाँ पर अपना गो टू प्रेडिक्टर, यहाँ अपनी रैंक डाल देंगे 1 लाख, राइट, 1 लाख। यहां पर मैं अपनी कैटेगरी डालूंगा, जनरल, SC ST OBC जो भी मेरा है। अगर होम स्टेट और ऑल इंडिया, बाहर से हो तो ऑल AI, राइट, शॉर्ट फॉर्म AI, ऑल इंडिया, और HS मतलब होम स्टेट। देखिए, अब यहां पर मुझे RGPB का पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, IT मिल रहा है। अब माधव की अगर हम बात करेंगे तो CS रिलेटेड ब्रांचेस मिल जाएगी, या CS पे डाउट है, राइट। तो ये देखिए, मैंने क्या बताया, वही चीज आप यहां देख सकते हो। प्रेडिक्टर में जबलपुर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी CS नहीं मिलेगी, हमें AI मिल सकती है, हमें यहां पर, राइट, जो M से ब्रांच थी वो भी मैं देख लेता हूं, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग है, राइट। सो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा DAVB में देखिए मैकेनिकल सिविल मिल रही है। तो जो मैंने बताया वो इजीली आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आपकी रैंक 7 लाख है, 8 लाख है, तो टॉप 5 कॉलेजेस में तो एडमिशन मिल जाएगा, नो डाउट, राइट। लेकिन आपको ये समझना होगा इन टॉप 5 कॉलेजेस में कैसे कौन कौन सी ब्रांच मिलेगी, वो जाके आप प्रेडिक्टर में देखिए। प्रेडिक्टर दिए गए सारी स्टेट के भी और MPDT का भी, राइट, जिसमें आप देख सकते हैं। बट एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, RGPB में जैसे आपको ऑटोमोबाइल बहुत कम रैंक पर मिल जाती है, इसी में पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम से रिलेटेड अगर आपको बात करना है तो वो MITS ग्वालियर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, शायद इस ब्रांच को देख लेना, पिछले साल तक थी ये ऑटोमोबाइल केमिकल, है ना। EEIoT, ये कुछ ब्रांचेस हैं, अगर बहुत कम रैंक है तो इनको टारगेट कर सकते हो। HGS ITS में BL हिंदी मीडियम का बायोमेडिकल, और लास्ट हमारा जो बच रहा है JEC में केमिकल। ये टॉप 5 कॉलेजेस में है। अगर आपका लो रैंक है तो आप इनको टारगेट कर सकते हो। 5-10 लाख की रैंक पे भी ये ब्रांचेस मिलती हैं। अब काउंसलिंग कैसे करना है, सारी चीजें क्या करना है, तो जब अभी काउंसलिंग का डेट आएगा वो मैं बता दूंगा। और हम भी काउंसलिंग करते हैं, मैं भी पर्सनली कुछ बच्चों की लिमिटेड सीटें लेता हूं जिसमें हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, और मैं ही उनको काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, कैसे भरना है, सारी चीजें पूरा गाइड करता हूं। तो वो भी आप चाहते हो तो उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना, राइट। मैं यहाँ पर व्हाट्सएप के लिए दे देता हूँ 91150022। जब तक स्लॉट ये नहीं फिल होते हैं, ये सीटें खाली है, स्लॉट बनने के बाद, राइट, ये फिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.